नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक या आप कहें कि कहानी के माध्यम से मैं आपको ये दिखाने वाला हूं या बताने वाला हूं, लिखवाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, जो आप समझ लें। भारतीय संविधान की स्रोत कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। किसी के यहाँ से हमने दोहरी नागरिकता ली, किसी के यहाँ संसद ली, किसी के यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए, तो किसी के यहाँ से कुछ लिया। और किसके यहाँ से क्या लिया ये हम याद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 मिनट की वीडियो में एक ट्रिक से सीख जाएं, वो भी ऐसे कि ज़िंदगी में कभी ना भूलें, तो इसमें घाटा है क्या। तो देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण देशों के बीच में मीटिंग हुई जब भारत का संविधान बन रहा था, और उनके बीच में चर्चाएं हुई। तो क्या चर्चा हुई? सभी बड़े देश बैठे थे, रूस था, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, और उनके बीच में कुछ चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं सुनिए आप। ब्रिटेन ने कहा, ये ब्रिटेन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ब्रिटेन ने कहा कि पूरे देश पर सिर्फ मेरा कब्जा था, पूरे देश पर सिर्फ मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले ही करेंगे। ब्रिटेन कहता है उन सभी देशों के सामने कि पूरे देश पर, मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? भारत की। पूरे देश पर सिर्फ मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले ही करेंगे। तो संसद, इसका मतलब है जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन। यहां में हेडिंग चलिए देखिए, ब्रिटेन है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली। निर्माण से क्या है भाई? निर्माण से है, तो निर्माण से का मतलब हुआ कि विधि का निर्माण, विधि अर्थात कानून का निर्माण, कानून का शासन भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा अकेले जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको मध्य प्रदेश की भी नागरिकता लेनी होगी, और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आपको सेंट्रल की नागरिकता अलग लेनी होगी। ऐसा पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसमें हुआ करता था, किंतु भारत में 2019 में ये सब समाप्त कर दिया है। अब भारत में पूरी तरह से एकल नागरिकता लागू है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी ये सब लागू हो जाती है। तो ब्रिटेन हम पढ़ रहे थे, ब्रिटेन ने कहा कि पूरे देश पर सिर्फ मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले ही करेंगे। अब संसद से आती संसदीय व्यवस्था, और ये द्विसदनीय होगी। तो हम यहां लिख भी लेते हैं, भारत की संसदीय व्यवस्था कैसी है? आप कहेंगे द्विसदनीय है। द्विसदन है, दो सदन है, द्वि का मतलब दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। निर्माण से आता है विधि का निर्माण या फिर विधि का शासन। अकेले ही करेंगे हम निर्माण, इसको मतलब है एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। ये बात सुनते ही, ब्रिटेन की बात सुनते ही अमेरिका भी कुछ कहने लगा, और उसने क्या कहा? तो देखिए, उसने कहा कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को सर्वोच्च न्याय और स्वतंत्रता दिलाने का मौलिक अधिकार मुझे राष्ट्रपति ने दिया है। अमेरिका ने कहा कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को स्वतंत्रता, लोगों को सर्वोच्च न्याय और स्वतंत्रता दिलाने का मौलिक अधिकार मुझे राष्ट्रपति ने दिया है। अब इससे क्या है कि सबसे पहले सर्वोच्च न्याय देखिए, इससे आता है सर्वोच्च न्यायालय। अरे राम, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे भाई सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये जो स्वतंत्रता लिखा है, इसका मतलब यही है, इसको ऐसा करते, ए लिख देते, इसको बी, ये जो है ए बी, समझिए इसको। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कहां से ली गई है? ये भी अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा आते हैं मौलिक अधिकार, ये जो लिखा हुआ है यहां सी मौलिक अधिकार भी। मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं वो कहां से लिए गए हैं? बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है ये परीक्षा में कि बताइए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मुझे राष्ट्रपति ने दिया है।
राष्ट्रपति कहाँ से लिए गए हैं? तो राष्ट्रपति अमेरिका से, सॉरी, राष्ट्रपति एक कार्यकारी अध्यक्ष। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारत के राष्ट्रपति को उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं जितनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा राष्ट्र का। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो और क्या क्या लिया है? सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति एक कार्यकारी अध्यक्ष। अमेरिका ने क्या कहा, इसको आप एक बार फिर सुन लीजिए कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को सर्वोच्च न्याय और स्वतंत्रता दिलाने का अधिकार, मौलिक अधिकार मुझे राष्ट्रपति ने दिया हुआ है। ब्रिटेन और अमेरिका की बात सुनकर जर्मनी भी तुरंत उठा और बोला कि तुम लोगों ने मुझे विश्व युद्ध में हराया था ना, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए थे ना, इसलिए मैं अब आपातकाल की घोषणा करता हूं। मैं आपातकाल की घोषणा करता हूं। तो आपातकाल किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आप कहेंगे जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल लिया है। जर्मनी ने आपातकाल लगाने की बात कही, तुरंत जापान कहने लगा कि भाई युद्ध में तो हम भी हारे हैं, युद्ध में तो हम भी हारे हैं। जापान के 2 शहरों पर भी परमाणु बम गिराए गए थे। तो जापान बोला युद्ध में तो हम भी हारे हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया को विधि द्वारा स्थापित करेंगे। विधि मतलब कानून। जैसे ही जापान ने कहा कि हम पूरी दुनिया को विधि द्वारा स्थापित करेंगे, वही यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सबकी बातें सुनकर फ्रांस भी बोलने लगा और क्या कहता है कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूं। फ्रांस कहने लगा कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूं, क्या आपको नहीं पता? तो बाकी देश बोले बिल्कुल पता है भाई साहब, आप पहले से ही गणतंत्र वाले देश हैं। तो गणतंत्र का मतलब है गणराज्य व्यवस्था। गणराज्य व्यवस्था या गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप कहेंगे फ्रांस के संविधान से। जब सभी देश चर्चा कर रहे थे तो कनाडा कहाँ पीछे रहने वाला था। कनाडा भी कहने लगा कि भाई तुम लोगों को जो करना हो करो, लेकिन तुम्हारी शक्तियों का विभाजन तो मैं ही करूंगा। तुम लोगों को जो भी करना हो वो करो, लेकिन तुम्हारी शक्तियों का विभाजन मैं ही करूंगा और राज्यपाल की नियुक्ति भी कराऊंगा। अब देखिए यहां जो शक्तियों के विभाजन की बात करी गई है, ये केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन और राष्ट्रपति की राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में ये आई है कनाडियन संविधान से या कनाडा के संविधान से। क्या कह रहा था कनाडा कि तुम लोगों को जो करना हो करो, तुम लोगों की शक्तियों का विभाजन मैं ही करूंगा और एक राज्यपाल भी नियुक्त कराऊंगा। तो केंद्र व राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। इन सब की बातें सुनने के बाद आयरलैंड क्या कहने लगा कि भाइयों तुम लोगों की नीति तो मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही है। यहां एक शब्द लिया है इसने, नीति। क्या कहा कि तुम लोगों की नीति मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही है, इसलिए तुरंत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाओ और राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करो। तो नीति से है नीति निर्देशक तत्व,
सबसे ज्यादा बार यही पूछे गए हैं कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो माफ करिए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा इसने कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से, कनाडा से। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये प्रावधान भी कहां से लिया गया है, तो ये प्रावधान भी आयरलैंड से ही लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये 3 चीजें किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो आप कहेंगे ये चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट यही है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या कहने लगा अपने पक्ष में, ऑस्ट्रेलिया को भी मौका मिला और ऑस्ट्रेलिया कहने लगा कि देखो भाइयों, मैं हमेशा ही विश्व क्रिकेट में सूची नंबर 1 पर रहा हूं, विश्व क्रिकेट में सूची नंबर 1 पर रहा हूं कि नहीं रहा हूं। तो सभी देशों ने कहा बिल्कुल रहे भाई साहब। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है वह समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई साहब आप क्यों और कैसे रहे आप विश्व क्रिकेट में नंबर 1 पर, क्या किया आपने, तो कहने लगा हम सभी साथ साथ खेलते हैं, साथ मिलकर खेलते हैं। तो सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची और समवर्ती सूची, ये 2 चीजें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया बोल ही रहा था कि तुरंत दक्षिण अफ्रीका बोलने लगा, साउथ अफ्रीका क्या कहने लगा कि भाई साहब मैं भी इतना अच्छा खेलता हूं, इतने अच्छे खिलाड़ी मेरे पास हैं, इसके बाद भी मैं विश्व क्रिकेट में कभी नंबर 1 पर नहीं बना या विश्व क्रिकेट में कभी जीता नहीं हूं, तो शायद हमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है, हमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप कहेंगे वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। एवं राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो भी कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के ही संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जब ये सब देश बोल रहे थे तो जो भारत का सबसे बढ़िया देश है, दोस्त है रूस, भारत का जो सबसे करीबी दोस्त है रूस, वो कहां चुप रहने वाला था, उसने तुरंत कहा कि भारत मेरा दोस्त है, भारत मेरा दोस्त है, भारत मेरा दोस्त है और उसकी रक्षा करना मेरा मूल कर्तव्य है, और उसकी रक्षा करना मेरा मूल कर्तव्य है। रूस ने क्या कहा कि भारत मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसकी रक्षा करना मेरा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य का मतलब यही है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे मूल कर्तव्य जो है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रूस के संविधान से लिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।